आशा में अब शिक्षक करेंगे 65 सालों की नौकरी। सबका वेतन बढ़ा, शिक्षकों का भी वेतन बढ़ेगा क्या? दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एस.के. चौधरी। दोस्तों, बिहार के तमाम कोटि के शिक्षक जहां अपने शिक्षा पेशा को लेकर परेशान है। शिक्षक यह चाहते हैं कि कब मुझे इस दर्द भरे नौकरी से मुक्ति मिल जाए, और इसके क्रम में सबसे ज़्यादा अगर कब परेशानी झेलनी पड़ रही है तो वो विशिष्ट शिक्षक के बेसिक ग्रेड शिक्षकों को झेलनी पड़ रही है, क्योंकि जब से उन्हें राजकर्मी का दर्जा दिया गया तब से उनका वेतन ही छीन लिया गया। पहले जहां 48,000 रुपये उन्हें मिला करते थे, अब तो उन्हें 35,720 रुपये से ही संतोष करना पड़ रहा है। ये तमाम कोटि के शिक्षक यही सोच रहे थे कि कब मुझे इस नौकरी से मुक्ति मिले। अब तो हम परेशान हो चुके हैं वर्षों से नौकरी करते करते। दोस्तों, इसी बीच खबर आती है कि शिक्षकों की सेवा जो वर्तमान में 60 वर्ष है, उसे बढ़ाते हुए 65 वर्ष कर दी जाएगी। ज्यों ही शिक्षक के द्वारा यह सूचना सुनी जाती है तो वो यही कहते हैं कि क्या इसी तरह दर्द झेल झेल कर अब हम 65 सालों तक नौकरी करेंगे? लेकिन इसके पीछे की सच्चाई और क्या यह लागू होगा, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। वहीं दोस्तों, मैं बता दूं कि ट्रांसफ़र के मुद्दे पर भी शिक्षक परेशान है। शिक्षक आशाएं देख देख कर परेशान है कि आखिर मेरा अंतर जिला ट्रांसफ़र से संबंधित सूची कब आएगी। साथ ही साथ दोस्तों, सबसे बड़ी बात कि तमाम कर्मियों के वेतन को बढ़ा दिया गया। यहाँ तक कि अब तो ऐसी सूचना मिली कि उसके आधार पर मानदेय कर्मियों का वेतन 27 से 30% तक भी बढ़ा दिया गया है। लेकिन इसी बीच शिक्षक आशा भरी नज़रों से देख रहे हैं कि सब शायद शिक्षा विभाग की नज़रों में और बिहार सरकार की नज़रों में अब शिक्षकों की ही बारी है। लेकिन आइए, आखिर यह बारी का सिलसिला कब तक जारी रहेगा, इस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, बिहार के तमाम कोटि के शिक्षक दर्द भरी नौकरी से इस कदर जूझ रहे हैं कि उन्हें कब मुक्ति का रास्ता मिल जाए। लेकिन इसी बीच एक खबर आ रही है कि उनकी सेवा को बढ़ाई जाएगी, लेकिन शिक्षकों को यह बढ़ाई गई सेवा इसी तरह काटने और गुजारने पड़ेंगे क्या? क्योंकि शिक्षकों की शिक्षा पेशा में ऐसी सेवा का निर्धारण किया गया है जिसके तहत शिक्षकों को ना तो इसे छोड़ने में बन पा रहा है और ना ही इसे आगे बढ़ाने में बन पा रहा है। घुट घुट कर ही शिक्षक अपने नित्य प्रतिदिन को काट रहे हैं। दोस्तों, एक पत्र जारी हुआ, शिक्षकों को यह सूचना मिली कि अब उनकी सेवा को बढ़ा दिया जाएगा और यह 65 वर्ष कर दिया जाएगा। इसकी वास्तविकता भी है और इस रूप में है कि अब तो इसके ऊपर बिहार सरकार के संयुक्त सचिव के द्वारा संज्ञान भी ले लिया गया है। मौका था जब एमएलसी बंशीधर ब्रजवासी के द्वारा एक पत्र लिखा गया था बिहार सरकार को। उस पत्र के माध्यम से कहा गया था कि बिहार के तमाम कोटि के शिक्षक, चाहे वो विद्यालय अध्यापक हो, विशिष्ट शिक्षक हो या फिर स्थानीय निकाय के शिक्षक हो, उनकी सेवा जो वर्तमान में 60 वर्ष है उसे बढ़ाते हुए 65 वर्ष कर दिया जाए। जिस पर संज्ञान लेते हुए बिहार सरकार के संयुक्त सचिव मनोज कुमार के द्वारा अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग को पत्र लिख दिया गया है इस पत्र के अनुपालन के संबंध में, जिसमें लिख दिया गया है कि एमएलसी बंशीधर ब्रजवासी के द्वारा हस्तगत कराया गया पत्र, जिसमें उल्लेख किया गया है कि शिक्षकों की सेवा को 65 वर्ष कर दिया जाए। नियमानुसार इस पर कार्रवाई करते हुए कृत कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराया जाए। यानी इसका अर्थ ये है कि यहाँ पर लिख दिया गया कि मांग की गई है 65 वर्ष सेवा करने की, तो इस पर अगर नियम बनता है तो इस नियम के आधार पर शिक्षकों की सेवा को विस्तारित किया जाए, 65 वर्ष कर दिया जाए और जो भी पालन किया जाता है नियम का, जो भी कार्रवाई की जाती है उससे अधोहस्ताक्षरी को भी अवगत करा दिया जाए। यहाँ पर इस पत्र के माध्यम से क्या लगता है कि शिक्षकों की सेवा को 65 वर्ष कर दिया जाएगा? दोस्तों, मैं कह देना चाहूँगा किया जा सकता है। वो ऐसा इसलिए कि ऐसा करने पर सरकार को एक भी पैसे खर्च नहीं होंगे और एक ही लहजे में मुख्यमंत्री के द्वारा अपने अभिभाषण में यह कह दिया जाएगा कि मैंने तमाम राजकर्मी शिक्षकों की सेवा को बढ़ाकर 65 वर्ष कर दिया है। अब सवाल उठता है कि भला क्यों नहीं करेगी? क्योंकि यहाँ पर शिक्षकों को कुछ फायदा देने के लिए सरकार नहीं करेगी सेवा को 65 वर्ष। यहाँ पर शिक्षकों को नुकसान पहुँचाने के लिए ही उनकी सेवा को 65 वर्ष करेगी। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी वर्तमान में कुछ एक ही नियोजित या फिर विशेष शिक्षक होंगे जो कि रिटायरमेंट के कगार पर होंगे, लेकिन ढेर सारे शिक्षक हैं जो नियमित कोटि के शिक्षक हैं। सरकार चाहती है कि उनके द्वारा अभी जो भी कार्यभार संभाला जा रहा है उन सभी की सेवा
वर्तमान में बरकरार रहे। और अगर 65 वर्ष की सेवा कर दी जाती है तो स्थानीय निकाय के शिक्षक और विशेष शिक्षकों का तो लाभ बहुत कम होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा लाभ अगर नियमित शिक्षकों को ही होगा, क्योंकि ये सब रिटायरमेंट के कगार पर है। तो ऐसा किया जा सकता है। ऐसा करने पर एक तरफ सरकार की वाहवाही भी हो जाएगी और 5 वर्ष अगर बढ़ा दिया जाता है नियमित कोटि के शिक्षकों की सेवा को, तो 5 वर्षों तक ना तो शिक्षकों को प्रोन्नति मिल पाएगी, हालांकि अभी तक भी नहीं मिल पाई है, और जस का तस या प्रधान का पद बना रह जाएगा, जहां की नियमित कोटि के शिक्षक वर्तमान में प्रधान के पद पर है। तो ऐसा किया जा सकता है, शिक्षकों की सेवा को 65 वर्ष किया जा सकता है। अब आइए दोस्तों, वेतन बढ़ाने पर हम चर्चा करते हैं। आपने देखा होगा कि ढेर सारे कर्मियों का वेतन बढ़ा दिया गया था। इससे पहले आपने देखा होगा कि रात्रि प्रहरियों का भी वेतन दोगुना कर दिया गया था, वहाँ पर रसोइयों का भी वेतन बढ़ाया गया था। उसके बाद देख लिया जाए, जितने भी लेखापाल थे उनका वेतन भी बढ़ाया गया था। उससे पहले देख लिया जाए, न्याय मित्र के संबंध में भी बड़ी घोषणाएं की गई थी। उसके बाद जीविका दीदियों का भी वेतन बढ़ा दिया गया था, आशा कार्यकर्ताओं का भी वेतन बढ़ा दिया गया था। लेकिन बीते 20 अगस्त 2025 को विकास आयुक्तों की बैठक हुई थी। उस बैठक में बड़ा निर्णय ले लिया गया। निर्णय तो इस कदर लिया गया कि 27 से लेकर 30 और 35% तक का भी मानदेय में बढ़ोतरी कर दी गई। एक साधारण सा ग्रुप डी में कार्य करने वाले जो चालक होते हैं, गाड़ी के चालक, उनका भी वेतन 35,000 रुपया कर दिया गया। उसके बाद मैट्रिक ग्रेड के जो परिचारी होते हैं उनका भी वेतन 32 से 35,000 रुपये कर दिया गया। अब आइए आशु लिपको, जो कि मानदेय पर कार्य कर रहे थे, उनका वेतन तो 45,000 रुपये तक के कर दिया गया। यानी इस तरह से देख लिया जाए तो 27 से 30% तक की वेतन में बढ़ोतरी कर दी गई है। लेकिन शिक्षकों की निगाहें लग रखी है कि अब बारी शायद शिक्षकों की आने वाली है। शिक्षक यूं ही आशा देख देख कर ही अपनी ज़िंदगी को काटते रहेंगे और अपने सेवा को आगे बढ़ाते रहेंगे। दोस्तों, यहाँ पर शिक्षकों के वेतन के बारे में कह दिया जाए तो शिक्षक को वेतन क्या बढ़ेगा, उनका जो वाजिब हक है वो ही नहीं मिल पाता है। आप विशेष शिक्षकों को तो देख ही रहे होंगे, इनका तो वाजिब हक नहीं मिल पा रहा है। जो उनका पे प्रोटेक्शन का नियम प्रावधानित है, उस प्रावधान के आलोक में उन्हें वेतन नहीं दिया जा रहा है। और जब उन्हें वेतन, जो उनका हक है, जो उनके लिए नियम लागू है, वो दे दिया जाएगा तो कहा जाएगा मैंने शिक्षकों का वेतन बढ़ा दिया। दोस्तों, आखिर शिक्षकों का वेतन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, इस पर तो अब संशय बरकरार हो गया है। हालांकि शिक्षकों के स्तर से लगातार ही यह आशाएं देखी जा रही है कि इस दिन वेतन में बढ़ोतरी होगी तो इस दिन वेतन में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि तमाम कर्मियों का वेतन तो दिन प्रतिदिन ही बढ़ाया जा रहा है। देखना होगा कि यह वर्ष 2025 खाली जाएगा या फिर इसे भी भर दिया जाएगा। लेकिन अभी तक जो देखने को मिला है, वर्ष 2005 से लेकर वर्ष 2020 तक शिक्षकों के संघर्षों के बदौलत ही सही, लेकिन शिक्षकों के वेतन में इजाफा जरूर हुआ है। इस बार 2025 में शिक्षक आशाएं देख रहे हैं कि इस बार संघर्ष तो हमें नहीं करना पड़ा है, क्या बिना संघर्ष का ही सरकार हमें तोहफे के रूप में कुछ दे देगी। देखना अब दिलचस्प हो गया है। दोस्तों, वहीं पर अब चर्चा करेंगे तो ट्रांसफर के मुद्दे पर भी शिक्षक परेशान है। यहाँ पर शिक्षक आशा अब छोड़ने लगे हैं कि मेरा भी अंतर जिला का ट्रांसफर हो सकेगा। दोस्तों, ज्यों ही आशा छोड़ने पर जाते हैं शिक्षक, यूं ही कुछ न कुछ सूचनाएं दे दी जाती है। जैसा कि आपने देखा होगा कि म्यूचुअल ट्रांसफर के क्रम में 9107 शिक्षकों की सूची जारी कर दी गई, जो म्यूचुअल ट्रांसफर से संबंधित था। और यह सूची जारी करते ही एक बार फिर से शगुफा छोड़ दिया गया कि विभागीय ट्रांसफर की सूची जल्द ही शिक्षकों को देखने को मिल जाएंगे। अब शिक्षक आशाएं भरी नज़रों से देख रहे हैं कि आखिर अंतर जिला ट्रांसफर से संबंधित जो विभागीय ट्रांसफर होगा उसकी सूची हमें कब देखने को मिलेगी। दोस्तों, यही है शिक्षकों की यह सेवा, जो आशा भरी सेवा है, और आशा में ही करेंगे शिक्षक अब 65 सालों की नौकरी। बातें यहीं पर समाप्त नहीं हो जाती दोस्तों। वेतन बढ़ोतरी तो शिक्षकों के लिए एक अहम मुद्दा है, चाहे कोई भी कोटि के शिक्षक हो। इसी बीच आपने देखा होगा कि बिहार सरकार की ओर से अब शिक्षकों के पदाधिकारी की नियुक्ति संबंधी भी एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। यानी वो होंगे सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी, जिसका नोटिफिकेशन जारी करते हुए 27 अगस्त से लेकर 26 सितंबर 2025 तक आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं ऑनलाइन माध्यम से। लेकिन सबसे बड़ी बात कि शिक्षकों का वेतन क्या खाक बढ़ेगा। अब तो इन पदाधिकारियों का वेतन का भी जो लेवल तय किया गया है वह शिक्षकों से कम कर दिया गया है। उन्हें भी मूल वेतनमान में
टैग नहीं किया गया। इसमें स्पष्ट लिख दिया गया कि लेवल 5 के तहत 29,200 रुपये पर इनकी नियुक्ति हो पाएगी, यानी 5200 से 20,200 का 2800 का जो ग्रेड पे होता है अंतिम वेतन, वही होगा 29,200 रुपये। ढेर सारे शिक्षक अब इसकी तैयारी में भी लगे हुए हैं, किस्मत भी आजमाएंगे कि हो सके तो मुझे राहत मिल जाए और ईश्वर की ओर से कृपा अगर बन जाए तो मैं सहायक शिक्षा पदाधिकारी बन जाऊंगा। लेकिन ये भी बात सत्य है कि उनका वेतन कम हो जाएगा। ठीक है, पदाधिकारी तो नाम में जरूर जुड़ जाएगा। इसके लिए अब शिक्षक सोच रहे होंगे कि मुझे अवसर मिल पाएगा कि नहीं। दोस्तों, मैं कह देना चाहूँगा कि बिहार सरकार के अंतर्गत जो भी अभ्यर्थियों के लिए प्रावधानित है उम्र की सीमा, इसमें भी यही उम्र की सीमा निर्धारित की गई है। इसमें वस्तुनिष्ठ ही प्रश्न होंगे, लेकिन बड़ी बात कि वस्तुनिष्ठ के आधार पर निगेटिव मार्किंग की भी व्यवस्था की गई है। हर 3 क्वेश्चन पर आपका अगर गलत होता है तो एक सही उत्तर काट लिया जाएगा। उसके बाद कह दिया जाए तो उम्र सीमा में छूट, तो राजकर्मी जो भी शिक्षक होंगे उन्हें उम्र सीमा में छूट दी जा सकेगी। इसमें प्रावधानित है, जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें लिख दिया गया है कि बिहार सरकार के प्रावधान के अनुसार सरकारी नियमित सेवा के सरकारी सेवकों को उनकी आयु सेवा में 5 वर्षों की छूट दी जा सकेगी और यह छूट अधिकतम 5 बार ही दे होगा। तो राजकर्मी शिक्षक चाहे विशिष्ट शिक्षक हो, चाहे वो विद्यालय अध्यापक हो, जिनके लिए जो आयु सीमा निर्धारित है उसमें 5 वर्षों की छूट मिल जाएगी 1 अगस्त 2025 के आधार पर। अब उदाहरण के तौर पर आप ले ले, सामान्य कोटि के अभ्यर्थियों के लिए 37 वर्ष निर्धारित की गई, लेकिन वो अगर राजकर्मी शिक्षक है और 42 वर्ष तक के शिक्षक उसके अभ्यर्थी हो जाएंगे। वहीं अति पिछड़ा वर्गों के लिए, जो कि पुरुष संवर्गों के लिए 40 वर्ष निर्धारित है, लेकिन 45 वर्ष वाले भी इसके लिए मान्य हो जाएंगे। तो इस तरह से छूट तो है, यह नई छूट नहीं है, इससे पहले भी यह प्रावधानित है। इसी में आप देख लेंगे तो जो भी फौजी या फिर पुलिसकर्मी होंगे, सिक्योरिटी वाले होंगे, रिटायर कर्मी होंगे, उनके लिए तो प्रावधानित है कि उनके आयु सीमा अंतिम 57 वर्ष तक उन्हें छूट दी जा सकती है और वो इस पद पर आ सकते हैं। तो इस तरह से देख लिया जाए तो शिक्षकों की सेवा के बारे में, उनके वेतन बढ़ोतरी के बारे में, तो यहाँ पर शिक्षा विभाग के पदाधिकारी का भी अगर नियुक्ति किया जा रहा है तो मात्र 5200 से 20,000 और ग्रेड पे 2800 के आधार पर, तो क्या शिक्षा और शिक्षक कहाँ किस स्तंभ तक पहुँच पाएगा? आप इसे कल्पना कर सकते हैं, सोच सकते हैं। निश्चित रूप से वेतन बढ़ोतरी का यह मामला बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। आखिर शिक्षकों का वेतन कब बढ़ेगा? क्योंकि आचार संहिता के दिन निकट आते जा रहे हैं। आचार संहिता की घोषणा हो जाने के बाद किसी भी प्रकार की घोषणा नहीं की जा सकती वर्तमान के लिए। देखना है माननीय मुख्यमंत्री की नींद आखिर कब तक खुलती है और कब वो शिक्षकों को वेतन बढ़ोतरी संबंधी सौगात देते हैं। आपका क्या राय है दोस्तों? अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए, साथ ही साथ मुझे हाई पॉइंट देना बिल्कुल ना भूलिए। फिर मिलेंगे आपसे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।